नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अर्थ शिक्षा चैनल पे स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो कोई भी जुड़ रहा है, जिस भी समय पे जुड़ रहा है, आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो हमने 4 वीडियोज़ ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स पे हमने डाल चुकी है। उसमें ये 5वां वीडियो है जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। और एनसीईआरटी का ये 6th सेक्शन है पॉलिनोमियल्स में, क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें से कुछ भाग हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या हमने पढ़ चुका है और क्या हम लोग नया कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल में हमने क्या किया कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, हमने पढ़ लिया है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या किसे कहते हैं और क्या क्या कंडीशंस है पॉलिनोमियल की वन वेरिएबल, जो 2 कंडीशंस वो हमने देखा। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो हमने देखा, ठीक है। और उसे निकालते कैसे हैं भी हमने देखा। रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा। फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पिछली क्लास में हमने, ये लंबा वीडियो होता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने पूरे डिटेल में बताया कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का फैक्टराइज कैसे करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ठीक है। मैं सारे तरीके बता दिए आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के। अब हम इस चैप्टर की लास्ट पार्ट जो कि है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या क्या है। तो देखिए कि हमने ऑलरेडी कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ चुकी हैं पिछले क्लासेस में, ठीक है। आपको याद होगा कि 7th क्लासेस में आपने कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। क्या क्या वो आइडेंटिटीज़ है। पहली आइडेंटिटी है, आप देखिए, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आपने पढ़ा है 7th क्लास में ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके जगह मैंने क्या लिख दिया है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है, अभी 2 वेरिएबल है ये। तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ बोल रहे हैं। ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमेशा ट्रू होगा। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सिमिलरली दूसरा क्या होगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये भी हमने पढ़ा है। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। और ये पिछली क्लासेस का बात नहीं है, ये मैं नंबर सिस्टम्स के वीडियो से हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है लगातार। जितने भी मैं एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, हर वीडियो में एटलीस्ट वंस तो ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यूज़ हो रहा है, कि ये यूज़ हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिवली यूज़ हो रही है। तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी कि अगर मेरे को एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर दिया हुआ है कोई टर्म, तो उसको मैं एक्सपैंड करके क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आप हमेशा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे उसको, ठीक है। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर को भी सिमिलरली वैसे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको ये कैसा आ रहा है, मैं बस ये कैसा आ रहा है मैं फिर से और एक बार बता दे रहा हूँ क्यों आ रहा है, ठीक है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर दिया हुआ है हमारा, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, कि नहीं। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स क्या देता है, एक्स स्क्वायर देगा। फिर एक्स इंटू वाई क्या दे देगा, एक्स वाई दे देगा, ठीक है। वाई इंटू एक्स फिर से क्या दे देगा, एक्स वाई दे देगा। फिर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर दे देगा। तो आपको इधर से क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यही तो मैंने लिखा है इधर, यही तो मैंने लिखा है इधर, ठीक है कि नहीं। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया आपका। तो आप हमेशा ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको याद रखना है कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मतलब मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म ये होगा, समझ गया। सिमिलरली एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर को अगर आप करेंगे तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक। थर्ड आइडेंटिटी क्या दिया हुआ है, थर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए इसका भी देख लेते हैं। इसका हम लोग अपोजिट तरफ से करते हैं, ठीक है। हम लोग एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लेते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन है हमारा। इसका मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू वाई माइनस वाई क्या माइनस एक्स वाई हो जाएगा। पर इधर क्या है, प्लस वाई इंटू एक्स है तो प्लस एक्स वाई हो गया। फिर वाई इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि माइनस एक्स वाई हो गया 0, एक्स वाई हो गया 0, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है।
तो मेरा बचा क्या, मेरा बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वही तो मैंने लिखा है कि अब मैंने ऑपोजिट में लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इतना आपको क्लियर। तो ये हमने 3 पार्ट देख लिए हैं। तो फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये हमने कितनी बार हमने एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किए हैं। ठीक है, कितनी बार हमने एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किए हैं, किसमें, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में हमने कितनी बार एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किए हैं। ठीक है, कितनी बार हमने किए। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को हम लोग जब कर रहे हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कर रहे हैं, तो इसका भी हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हम लोग जब करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, प्लस ए इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखिए, प्लस आप बी और एक्स का टर्म को एक साथ जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी एक्स बन जाएगा, ए प्लस ए बी बन जाएगा। समझ गए, आपको कैसे आ रहा पता चल रहा है। तो एक्स का टर्म आप एक साथ जोड़ दे रहे हैं, तो ये हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए और एक्स का टर्म जोड़ दे रहे हैं और एक्स कॉमन ले जा रहे हैं, तो इसमें क्या बच रहा है, ए प्लस बी इंटू एक्स बन रहा है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। आपको क्लियर। तो ये चीज़ हमने मल्टीपल टाइम्स हमने क्या की, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में हमने यूज़ किए हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या था, फैक्टर्स ले रहे थे हम लोग। फैक्टर्स क्या ले रहे थे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हम लोग क्या फैक्टर्स ले रहे थे। समझ गए आप। तो ये 4 आइडेंटिटीज आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ चुकी है, तो इसका मैं और नहीं करूँगा। हमने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो हम लोग वो एग्जाम्पल्स चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल बोल रहा है कि आपको इसको फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटीज़। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको आइडेंटिटीज लिखनी है। एग्जाम में अगर पूछेगा आपको तो इसको डायरेक्ट एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसा करके मल्टीप्लाई करके नहीं करना, आपको 0 मिलेगा। आपको आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे एज पर आइडेंटिटी 1। पहली आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी थी, आइडेंटिटी 1। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हमने पढ़ा था। क्या आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, पहली आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, तो ये आइडेंटिटी मैंने लिख दी। नाउ y इक्वल्स टू 3, सो हम लोग लिखेंगे कि सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू 3 इन आइडेंटिटी 1। ठीक है, आइडेंटिटी 1 में y इक्वल्स टू 3 का हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। वाई स्क्वायर अब क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर, क्योंकि y की जगह हमने क्या डाला है, 3 डाला है, प्लस 2xy मतलब 2 इंटू एक्स की जगह x ही रहेगा, y की जगह 3 आ जाएगा। समझ गए आप। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, इसमें हमने मल्टीप्लाई यूज़ नहीं किया, इसमें हमने क्या किया, हमने ये यूज़ किया। समझ गए आप, इसमें हमने क्या यूज़ किया, इसमें हमने आइडेंटिटी यूज़ की। सिमिलरली इसमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड वाले में दिया है एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है, ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में है कि नहीं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। हम लोग को पता है एज पर आइडेंटिटी 4, ठीक है, 4 की आइडेंटिटी हमने क्या लिखी थी, देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो हम लोग को वही लिखते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब नाउ ए इक्वल्स टू क्या, ए को आप देखिए प्लस ए लिखा है पर इधर -3 लिखा है, मतलब ए क्या लिखा है, ए -3 लिखा है, एंड ठीक है बी प्लस बी लिखा है और इधर +5 लिखा है। हम लोग क्या लिखेंगे, बी इक्वल्स टू +5। इतना आप समझ गए। तो इधर देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म है, ये प्लस ए की जगह -3 लिखा है,
तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और b की जगह क्या लिखा है, +5 लिखा है, प्लस b की जगह +5, तो b क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। हाँ, ऑन सब्सटीट्यूटिंग नाउ, substituting a equals to -3 and b equals to +5 in आइडेंटिटी 4। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x-3 इंटू x+5। आइडेंटिटी में डालेंगे तो पहला टर्म क्या है x², वो वैसे का वैसा रहेगा। फिर लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में क्या a प्लस बी, a क्या है हमारा -3 प्लस b क्या है +5, तो ये ऐसा का वैसा रहा 5, x वैसा का वैसा रहा प्लस ए बी क्या है -3 इंटू 5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो a की जगह आप -3 डाल दीजिए, b की जगह +5 डाल दीजिए, आपको यही करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x² -3 + 5 क्या हो जाएगा +2, तो +2x। ठीक है, और -3 इंटू 5 कितना हो जाएगा -15। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x-3 इंटू x+5 हम लोग लिखेंगे कि x² + 2x -15। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इवैल्यूएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमको ये इवैल्यूएट करना है, बट हम लोग को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो एक तरीका क्या है, आपको पता है कि ये 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 105 को 100 + 5 लिख सकते हैं, और 106 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 6 लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि देखिए आपको टर्म क्या आता है, x+a आपको पता है और x+b पता है, तो a b तो अलग है बट x टर्म सेम है। तो इसमें आप देखिए x हम लोग 100 लिखेंगे तो सेम हो जाएगा कि अब 101 भी कर सकते हैं। हमने 100 इसीलिए किया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो, समझ गए आप। हमने 100 इसीलिए किया क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो। आप जब स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर ईजी है कि 101 का स्क्वायर ईजी है, इसीलिए हमने 100 किया। वरना आप 101 + 4 लिख सकते हैं, 101 + 5 लिख सकते हैं, आपका कुछ नहीं, सेम ही आएगा रिजल्ट, समझ गए। पर आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे, 100 में आपका कैलकुलेशन क्या ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 + 5 इंटू 100 + 6 ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म है x+a इंटू x+b फॉर्म में। ठीक है, हम लोग फिर से लिखेंगे एज पर आइडेंटिटी 4। ठीक है, क्या हमको पता है x+a इंटू x+b इक्वल्स टू क्या है, x² + a + b ऑफ x + ab है। ये आइडेंटिटी हम लोग आइडेंटिटी 4। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे नाउ, a की जगह क्या दिया हुआ है, +5 दिया हुआ है, एंड b की जगह क्या दिया हुआ है, +6 दिया हुआ है। कंपेरिजन आप करिए ना, x+a में लिखा हुआ 100 + 5, तो x क्या है, x है 100। ठीक है, a b लिखा और फिर हम लोग लिखते हैं x = 100 लिखते हैं। ठीक है, ये भी लिया है इस पर, x = 100, a की जगह क्या +5 है, b की जगह +6 है। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग these in आइडेंटिटी 4। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग दिस इन आइडेंटिटी 4, तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी 4 में जब x+a इंटू ए का फॉर्मूला जो है x+a इंटू x+b, तो आप इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। x की जगह हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, स्क्वायर की जगह में 100 स्क्वायर सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, प्लस a + bx में क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, a की जगह 5 सब्सटीट्यूट करेंगे, प्लस b की जगह क्या करेंगे 6 सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, x मतलब 100 सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, प्लस ए बी इन मतलब 5 इंटू 6 सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, 100 स्क्वायर मतलब 10,000, इतना समझ गए। 5 + 6 मतलब 11 इंटू 0 100 क्या 1100, इतना क्लियर होगा। प्लस अब 5 इंटू 6 कितना होता है, 30 होता है, 30 होता है, इतना आप क्लियर हो गए। आप देखिए 10,000 + 1100 कितना होता है, 11100, फिर एक 30 दिया हो, तो ये क्या हो जाएगा 11130। ये आप एडिशन कर देंगे, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 11130। ठीक है, तो अब हमारा दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फैक्टराइज। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। तो पिछली क्लास में हमने फैक्टराइज देखा था, बट इसमें हमको क्या आइडेंटिटी यूज़ करना है फैक्टराइज में। आप ये एक चीज़ देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 49a² दिया हुआ है, प्लस 70ab दिया हुआ है, प्लस 25b² दिया हुआ है।
ठीक है, 25b² दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बोला है कि इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है हमको, फैक्टर्स का x+a इंटू x+b के फॉर्म में लिखना है। और हम देख रहे हैं 49a² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7a² लिख सकते हैं। 7a का होल स्क्वायर 49a² देता है। ठीक है, ये प्लस ये वाला पार्ट वैसे का वैसा छोड़ देते हैं। ठीक है, 25b² को हम लोग क्या करते हैं, 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना आप क्लियर है, 7a का होल स्क्वायर और 5b का होल स्क्वायर। 70ab मतलब 70ab मतलब क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7a इंटू 5b लिख सकते हैं। 2 इंटू 7 कितना था, 14, 14 इंटू 5 70 होता है, तो 70ab दिया हुआ है। तो ये 2 इंटू 7a इंटू 5b। अब ये क्या है, ये दिया हुआ है x² प्लस क्या दिया हुआ है, 2xy प्लस y² का फॉर्म दिया हुआ है। ये किसका फॉर्म होता है, ये हमको पता है x+y² का फॉर्म होता है। ठीक है, x की जगह हम लोग का क्या लिखा हुआ है, 7a लिखा हुआ है। y की जगह क्या लिखा हुआ है, 5b लिखा हुआ है। तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर फैक्टराइज हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। ये किसके इक्वल है, ये 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। इसमें आपको क्या, पिछली वाली क्लासेस में हमने क्या किया था, पिछली वाली क्लास में हम देख रहे थे कि हमको फैक्टराइज करना है, पर इधर हमको आइडेंटिटी यूज़ करना है। पिछली वाली क्लास में हम लोग स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइज कर रहे थे, पर इसमें हमको क्या आइडेंटिटी यूज़ करना है। पिछली वाली क्लास में बस एक ही वेरिएबल था, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स क्या है, a और b हैं। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन हमने नहीं पढ़ा, इसके लिए हम लोग इसको क्या आइडेंटिटी यूज़ करके करेंगे। ठीक है, अब एक दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, सेकेंड बीट की 25/4x² माइनस y²/9। क्वेश्चन है मेरा 25/4x² माइनस y²/9। आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, ये वाला जो आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा था, x² माइनस y² इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ा था, आइडेंटिटी 3। ठीक है, आइडेंटिटी 3 हमने ये पढ़ा था। ठीक है, ये आइडेंटिटी 3 हमने पढ़ा था। तो ये उसी फॉर्म में लिखा गया है, ये उसी फॉर्म में लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। x² माइनस y², हम लोग 25/4 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 x², ये भी ये 5/2 x² मतलब खाली x, इसका होल स्क्वायर यही देगा ना, 5/2x का होल स्क्वायर क्या देगा, 25/4 x² देगा। ठीक है, सिमिलरली y²/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यही चीज़ है ना। 25 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², तो टोटल मिला देंगे तो हम 5x/2 का होल स्क्वायर, वैसे ही सिमिलरली y का स्क्वायर y² और 3 का स्क्वायर 9, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y/3 का होल स्क्वायर। x की जगह अभी हम लोग का क्या दिया हुआ है, x की जगह हम लोग का दिया हुआ है 5x/2 और y की जगह दिया हुआ है हम लोग का y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं x और y को, x प्लस वाई मतलब 5x/2 माइनस y/3। क्लियर, 5x/2 माइनस y/3। इधर क्या 5x/2, सॉरी ये प्लस लिख देते हैं, पहले x प्लस वाई लिख रहे थे तो प्लस, x की जगह हम लोग क्या 5x/2 लिख रहे हैं, y की जगह हम लोग क्या y/3 लिख रहे हैं, प्लस पहला वाला टर्म, सेकेंड वाला टर्म, बीच में माइनस 5x/2 माइनस y/3। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये बाय 6 हो गया, नीचे 6, नीचे 2 इंटू 3 6 होता है, तो 5x इंटू 3 15x। ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 6 होता है, तो y इंटू 2 2y, ये एक हो गया। इतना आप क्लियर। अब नीचे फिर से इधर 6, फिर से इधर 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यही आएगा। आप और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर सॉल्व करेंगे ना, आप अगर इसको सॉल्व करने निकलेंगे तो आपका क्या होगा, आपका यही आएगा, ये वापस ये मतलब ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप इसको अगर सॉल्व करने निकलेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन वापस आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहीं पे रुक जाना है, आपको यहीं पे
रुक जाना है आपको और फर्दर एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो अब क्या देगा, आप अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये वापस ये दे देगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म में आपका आंसर क्या है, ये है फैक्टर फॉर्म में आपको फैक्टराइज करना है, तो ये फैक्टर फॉर्म में आपका आंसर ये है 5x/2 + y/3 इंटू 5x/2 - y/3। ठीक है, इतना क्लियर। अब दिया हुआ है कि हम लोग सपोज हम लोग क्या लेते थे, हम लोग 2 टर्म लेते थे, x + y लेते थे। अब हम लोग अगर सपोज 3 टर्म दिया हुआ है x y z, ठीक है, x y z हम लोग का दिया, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग का 3 टर्म दिया हुआ है x y और z, उन तीनों का हमको एडिशन निकालना है, उन तीनों का हमको क्या निकालना है, x + y + z निकालना है, का होल स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कि सपोज वी हैव ए नंबर t दैट इक्वल्स टू x + y, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको t ले लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग t ले लेते हैं, x + y को t ले लेते हैं। अगर मैं x + y को t लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू t + z² हो जाएगा, t + z²। इतना आप क्लियर हैं, तो t + z²। अब t + z² मतलब t² प्लस z² प्लस 2tz। क्लियर, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, x + y + z² इक्वल्स टू क्या, t² प्लस z² प्लस 2t प्लस 2tz, सॉरी 2tz। ठीक है, 2tz। अब t का मतलब क्या, t मतलब हम लोग को पता है t लिखा गया है क्या, t इक्वल्स टू x + y, t इक्वल्स टू x + y। तो t की जगह हम लोग x + y पुट करते हैं, तो t² मतलब x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस हम लोग का z² तो z² रहा, प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू टी मतलब x + y, तो 2 इंटू टी प्लस x + y इंटू z। इतना आपको क्लियर। x + y का होल स्क्वायर हम लोग पहले क्या पढ़े थे, x² प्लस y² प्लस 2xy, x² प्लस y² प्लस 2xy, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। इधर हम लोग का z² वैसा का वैसा रहा। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2z इंटू एक्स, 2z इंटू एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, 2zx लिखेंगे। ठीक है, और लिखा हुआ है 2z इंटू वाई, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2yz। ठीक है, तो अब अगर इसको आप ये से देखें तो x² प्लस y² प्लस एक z² का टर्म है। ठीक है, प्लस हम लोग क्या लिखे ना, 2xy एक टर्म है, 2yz एक टर्म है, प्लस 2zx एक टर्म है। ठीक है, तो इस ये का 3 नंबर्स का अगर हम लोग को ये दिया हुआ है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, अगर उसका स्क्वायर निकालना है, x + y + z का होल स्क्वायर निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आ रहा है। आप क्लियर, आप बस ये x + y को एक नंबर t पकड़ ले रहे हैं, t + z अभी ले रहे हैं, तो t + z का हमको फॉर्मूला पता है, तो वो मैंने t + z का t² प्लस z² प्लस 2tz। ठीक है, उसको आप लिख रहे हैं, t की जगह फिर से आप x + y सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका इक्वेशन क्या आ रहा है, ये आपका इक्वेशन आ रहा है, x + y + z का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आ रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिटी 5 हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी 5 वही इक्वेशन, x + y + z का होल स्क्वायर क्या है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी 5 हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये दिया हुआ है कि राइट 3a + 4b + 5c इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यूजिंग फिफ्थ आइडेंटिटी हमने ये पढ़ा, ये फिफ्थ आइडेंटिटी 5। ठीक है, हमने 5 में क्या पढ़ा, अगर लिखा हुआ है x + y + z का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के इक्वल है। ये हमने पढ़ा, x + y + z का होल स्क्वायर मतलब x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब x की जगह क्या दिया, कंपैरिजन में आप करेंगे तो x की जगह क्या दिया हुआ है, 3a दिया हुआ है, y की जगह आपको क्या दिया हुआ है, 4b दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए इसको, x की जगह 3a दिया हुआ है, y की जगह 4b दिया हुआ है, z की जगह आपको
5c दिया हुआ है, ठीक है। z की जगह आपको 5c दिया हुआ है। इतना आप क्लियर हो गया। तो x इक्वल टू क्या 3a है, y इक्वल टू क्या 4b है, z इक्वल टू आपको क्या 5c लेना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि x ही 3 है, अब मैं बोलूँगा z 3 है, सेम है, कुछ वैसा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब आप इस इक्वेशन में, हम इस इक्वेशन में अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस ऑन आइडेंटिटी 5, ठीक है, आइडेंटिटी 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 3a + 4b + 5c होल स्क्वायर। एक्स की जगह हम लोग क्या एक्स स्क्वायर की जगह 3a का स्क्वायर डालेंगे, वाई स्क्वायर की जगह 4b का स्क्वायर डालेंगे, जेड स्क्वायर की जगह 5c का स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। प्लस क्या लिखा 2xy, मतलब 2 × 3a × 4b, एक्स वाई की जगह 3a × 4b कर दिया मैंने। फिर प्लस 2yz लिखा है, yz मतलब 2 × 4b × 5c, ठीक है। y मतलब 4b, z मतलब 5c। सिमिलरली 2zx मतलब z इक्वल्स 2 × 5c × x मतलब 3a, ठीक है। तो 3a का स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर, 4b स्क्वायर मतलब 6b स्क्वायर, 5c मतलब 25c स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 × 3 × 4 कितना होता है 6 × 4 24ab हुआ 24ab, ठीक है। प्लस क्या लिखा हुआ है 2 × 4 × 5, 2 × 4 कितना 8, 8 × 5 40 bc है ये, ठीक है। प्लस है 2 × 5 × 3, 2 × 5 10, 10 × 3 30, तो 30 ac, समझ गए। तो आपका मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है कि ये होल स्क्वायर जो लिखे हैं 3a + 4b + 5c होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, आपका वैल्यू आ रहा है 9a स्क्वायर + 16b स्क्वायर + 25c स्क्वायर + 24ab + 40bc + 30ac, ये आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अभी क्या दिया हुआ है, अभी आपको दिया हुआ है कि 4a - 2b - 3c को एक्सपेंड करना है, बोला है, ठीक है। फिर से मैं वही लिखता हूँ कि यूजिंग आइडेंटिटी 5, हमको आइडेंटिटी 5th आइडेंटिटी क्या बोला था, x + y + z का होल स्क्वायर बोला था। उसको हम लोग क्या लिखेंगे x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। ये हो गया। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ, कंपैरिजन में मैं देखता हूँ ऑन कंपैरिजन, ठीक है। ऑन कंपैरिजन में क्या देख रहा हूँ, कंपैरिजन में देख रहा हूँ कि x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह हम लोग 4a बोलते हैं, x को हम लोग 4a मान लेते हैं। y की जगह पर क्या दिया हुआ, अभी प्लस की जगह क्या वो दिया हुआ -2b दिया, तो y क्या हो जाएगा -2b, ठीक है। प्लस z की जगह -3b दिया हुआ, तो z को हम लोग क्या लिखेंगे -3c लिखेंगे, ठीक है। अब समझ गए तो इतना। x की जगह देखिए 4a दिया हुआ है, y की जगह -2b दिया हुआ है, z की जगह -3c दिया हुआ है, क्लियर। तो x क्या हो गया आपका, x हो गया 4a, y हो गया 2b, z हो गया 3c, क्लियर। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दीज इन आइडेंटिटी 5, 5th आइडेंटिटी में डाल देता हूँ मैं इसको जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या लिखूँगा, x² मतलब 4a का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा लिखते हैं 4a - 2b + 3c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² मतलब 4a का स्क्वायर, ठीक है। y² मतलब -2b का स्क्वायर, ठीक है। z² मतलब -3c का स्क्वायर, क्लियर। प्लस क्या लिखूंगा, प्लस 2xy, 2xy मतलब 2 × x 4a है, y क्या है -2b है, ठीक है। फिर प्लस 2yz, 2 × y मतलब -2b, ठीक है। z मतलब -3c, क्लियर। प्लस 2zx मतलब 2 × z क्या है -3c है, x क्या है 4a है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब 4a का स्क्वायर कितना होता है 16a स्क्वायर होता है, 2b का -2b का स्क्वायर कितना होगा 4b² हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। b का स्क्वायर b², तो 4b²। सिमिलरली -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9c² होता है, तो 16a² + 4b² + 9c² प्लस ये क्या है 2 × 4a × -2b, 2 × 4a × -2b, ये कितना होगा, ये होगा 2 × 4 8, 8 × 2 8 × -2 -16, तो इसको हम लोग लिखेंगे -16ab, समझ गए। तो 2 × 4 8, 8 × -2 -16, तो -16
ए बी। इधर आप लोग देख रहे हैं 2 इंटू -2 -4, -4 इंटू -3 कितना होता है प्लस 2 इंटू -2 -4, -4 इंटू -3 +12। समझ गए? तो इसको हम लोग लिखेंगे +12 BC। ठीक है। वैसे सिमिलरली 2 इंटू -3 -6, -6 इंटू -4 इंटू खाली -6 इंटू 4 -24, -24 AC। तो आपका इक्वेशन क्या आ गया 4A -2B -3C था ये, सॉरी ये -3C का होल स्क्वायर। आपका इक्वेशन क्या दे रहा है? आपका इक्वेशन दे रहा है 4A -2B -3C इक्वल्स टू 16A स्क्वायर, 16A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 9C स्क्वायर माइनस 16AB प्लस 12BC माइनस 24AC। ठीक है। तो आपको इधर थोड़ा साइन का बस चेक करना पड़ेगा आपको। इतना क्लियर है? तो अब हम सपोज आप सेकंड क्वेश्चन दिया कि इसको फैक्टराइज करना है, ये वाले इक्वेशन को अभी फैक्टराइज करना है। तो आप देख रहे हैं इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप इसको x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही फॉर्म तो दिया हुआ है ना। हम लोग लिखेंगे वी नो, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है। ये हमको इक्वेशन पता है, आइडेंटिटी 5 है। ये हमको इक्वेशन पता है, आइडेंटिटी 5 है। अब क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस थोड़ा सा गैप दे देता हूँ मैं ताकि लिखने में आसान हो। ठीक है। 4x का 4x² प्लस क्या, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या, प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या -4xy, फिर क्या दिया -2yz, फिर क्या दिया प्लस 4xz। क्लियर? अब इसको 4x को हम लोग क्या लिखेंगे, 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस z को हम लोग क्या लिख सकते हैं z का होल स्क्वायर। अभी तक हम लोग को सिंबल इसमें कुछ नहीं आया है। ठीक है। हम लोग इसको 4x का 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, y को y स्क्वायर लिख सकते हैं, z को z स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अभी तक हम लोग का सिंबल कुछ नहीं आया है। सिंबल कब आएगा देखिए, इधर लिखा हुआ -4x इंटू वाई, ठीक है, आप इधर देख रहे हैं -4x इंटू वाई और -2y इंटू जेड। एक्स जेड में आपका माइनस नहीं है, एक्स जेड में आपका माइनस नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि बस y में ही आपका माइनस है। ठीक है, बस y में ही आपका माइनस टर्म है। x और z पॉजिटिव है, x और z क्या है, x और z पॉजिटिव हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो x और z क्या है, x और z पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं क्या लिखूंगा -4xy लिखूंगा, मतलब एक ही टर्म बस माइनस है ना, तभी इधर, क्योंकि ये +2 इंटू एक्स इंटू वाई है, तो 2 तो नेगेटिव नहीं, x या y में से कोई एक ही टर्म नेगेटिव होगा तभी हमको, एक ही टर्म नेगेटिव होगा तभी हमको ये माइनस दिख रहा है। इधर देखिए, इधर 4xy है, इधर -2yz है, इसमें x तो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर x नेगेटिव होगा तो मतलब क्या z भी नेगेटिव है, ये हो सकता है। x नेगेटिव है, अगर z नेगेटिव है तो अब हो सकता है कि हाँ x और z दोनों नेगेटिव होने से हो सकता है, या हम लोग बोलेंगे कि सिर्फ y नेगेटिव है। ठीक है। तो इसका सलूशन क्या होगा, इसका सलूशन देखिए, मैं एक सलूशन लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसा लिखूँगा 2 इंटू एक्स क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, x दिया हुआ है 2x इंटू वाई, सिर्फ y है तो सिर्फ -y लिखूँगा इसको, क्योंकि ये प्लस होता है। इसको मैं क्या लिखूँगा, प्लस ऑफ 2 इंटू 2x इंटू -y। ठीक है। फिर से ऐसे प्लस लिखूँगा, फिर क्या दिया हुआ 2 इंटू, फिर से लिखूँगा -y इंटू z लिखूँगा। ये वही चीज़ देगा ना, -2yz कैसे देगा, 2 इंटू -y इंटू z, तो ये -2yz दे देगा। -4xy को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2x इंटू -y लिख सकता हूँ। ठीक है। प्लस इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 इंटू 2x इंटू z लिख दूँगा। ठीक है। तो आप इधर देख रहे हैं माइनस, तो मैं इसको क्या -y स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं -y स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको -y स्क्वायर लिखूँगा तो ये देखिए आप इस फॉर्म में आ गया ना, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के फॉर्म में आ गया। क्लियर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही फॉर्म में है ना, एक्स की जगह 2x लिखा हुआ है, वाई की जगह आपका एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई का वाई स्क्वायर लिखा है, जेड का जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। 2xy ये दिया हुआ है, 2yz ये दिया हुआ है, 2zx ये दिया हुआ है। क्लियर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है। ये काम और आप कर सकते हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे, मैं इक्वल टू और लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए माइनस 2x का होल स्क्वायर ये 4x स्क्वायर देगा, वाई स्क्वायर भी वाई स्क्वायर देगा, माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर देगा। ठीक है। प्लस में क्या लिखूंगा, 2 इंटू माइनस ऑफ 2x इंटू वाई। वाई है, वाई स्क्वायर ही लिख रहा हूँ ना मैं, वाई स्क्वायर तो सिर्फ वाई, माइनस 2x लिखा हूँ तो माइनस 2x, 2 इंटू माइनस 2x माइनस वाई, ये भी माइनस 4x वाई दे रहा है। ठीक है। प्लस इधर लिखूंगा, इधर क्या लिखा, 2 इंटू वाई की जगह वाई डालूंगा, जेड की जगह क्या दिखा हुआ है हम लोग का माइनस जेड लिखा, तो इसको 2 इंटू वाई माइनस जेड लिखूंगा। ठीक है। प्लस क्या लिखूंगा, 2 इंटू माइनस 2x इंटू माइनस जेड लिखूंगा। ठीक है। अब देखिए मैं साइन दोनों में चेंज कर दिया हूँ, तो इसको मैं इस फॉर्म में क्या लिखूंगा, इसका आंसर क्या होगा, माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। इतना आपको समझ आ गया, ये दोनों इसके आंसर है। ये वाला भी एक आंसर है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर भी एक आंसर है। क्लियर। आपको समझ आ गया। तो मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, आपको देखना है कि इस टर्म में 2xy 2yz 2zx में इसमें माइनस आ रहा है, दो में माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें देखिए y कॉमन है, तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट वाले में केस में लिया कि y नेगेटिव है, y नेगेटिव है। या मैं कर सकता हूँ कि देखिए एक्स जेड पॉजिटिव है, सेकेंड वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स जेड पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, एक्स और जेड दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, तब भी पॉजिटिव हमको मिल जाएगा एक्स जेड। तो सेकंड केस में मैंने एक्स और जेड को नेगेटिव लिया, वाई को पॉजिटिव रखा, फर्स्ट वाले केस में वाई को नेगेटिव रखा, सेकंड को पॉजिटिव रखा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने पढ़ा था एक्स प्लस वाई, अभी एग्जाम्पल खत्म, अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई को हमने क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हमने पढ़ा था। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें और एक एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देता हूँ, और एक एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखूंगा। तो इसको एक्सपैंड करने से क्या लिखूंगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का क्यूब लिख सकता हूँ। 3 बार अगर एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई का क्यूब आएगा। इसको इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक्स इंटू ये होल थिंग, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। फिर प्लस क्या लिखूंगा, प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अभी एक्सपैंड करते हैं इसको एक्सपैंड करने से क्या मिल रहा है हमको, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या देता है हमको, एक्स क्यूब देता है। ठीक है। प्लस अभी एक्स इंटू 2xy प्लस एक्स इंटू 2xy क्या देगा, 2x स्क्वायर वाई देगा। ठीक है। प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर क्या देगा, एक्स वाई स्क्वायर देगा। ठीक है। प्लस फिर से इधर वाई इंटू एक्स स्क्वायर दिया तो ये क्या देगा, एक्स स्क्वायर वाई देगा। ठीक है। क्लियर। प्लस ये क्या हो जाएगा, वाई इंटू 2xy मतलब 2x वाई स्क्वायर मिलेगा हमको इधर, फिर इधर प्लस वाई क्यूब मिलेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू, देखिए एक्स क्यूब एक टर्म है, एक्स क्यूब एक टर्म है, वाई क्यूब एक टर्म है, क्यूब में दो टर्म है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें देखिए 2x स्क्वायर वाई और एक एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है। वैसे सिमिलर एक्स वाई स्क्वायर और एक 2 वाई स्क्वायर, तो हम लोग इसमें क्या आ रहा है, प्लस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें एक्स वाई कॉमन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इसमें कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, 3xy तो x प्लस वाई। ठीक है। ये पूरा फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म है इसका। x प्लस वाई होल क्यूब हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई
प्लस 3xy²। या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या हो गया हमारा? आइडेंटिटी कैसे चेंज हुआ? दो आइडेंटिटीज मैंने ये आइडेंटिटी लिखा नहीं था इधर कि आइडेंटिटी 6। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हो गया है आइडेंटिटी। ये देखिए, ये इक्वेशन आइडेंटिटी 7 में क्या लिखा हूँ मैं? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है? x³ माइनस y³ माइनस 3xy। ये एक्चुअली ये चेंज करना पड़ेगा इसको, ये वाले की जगह यही इक्वेशन होगा। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी 6 एक्चुअली ये है। इसको मैं चेंज कर दूंगा फाइनल, जो ये मैं डाउनलोड करने के लिए मैं जो दूंगा उसमें मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये आइडेंटिटी 6 क्या है? ये इक्वेशन जो मैंने लिखा है x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² इक्वल टू, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये आइडेंटिटी 6 है। सिमिलरली देखिए, x प्लस वाई का क्यूब निकाल लेते हैं। x माइनस वाई का क्यूब अभी आइडेंटिटी 7 क्या है? x माइनस वाई के क्यूब, x माइनस वाई मतलब x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। क्लियर? तो आप इसको क्या लिखेंगे? देखिए x³, अब हर जगह प्लस की जगह माइनस डाल दीजिए तो x माइनस वाई का आपको क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई में मतलब हर जगह प्लस की जगह आप माइनस डाल देंगे तो आपको x माइनस वाई का क्यूब मिल जाएगा। ये आइडेंटिटी 7। ये मैं आपको जो डाउनलोड करने के लिए दूंगा ना, आपको चेक करने के लिए नोट्स, तो उस वाले में आपका ये चेंज मैं कर दूंगा। इधर चेंज नहीं हुआ है तो मैं चेंज कर दूंगा आइडेंटिटी 6। आइडेंटिटी 6 एक्चुअली कुछ नहीं है, यही है, यही आइडेंटिटी 6 है। इसको मैं लिखना गलत हो गया, पिछले वाला कॉपी हो गया इधर। तो ये आइडेंटिटी 6 है, ये आइडेंटिटी 7x माइनस वाई का होल क्यूब। आपको क्लियर हुआ? दोनों क्लियर हुए? ठीक है, अब दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सरसाइज में अभी दिया हुआ है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है? 3a प्लस 4b का क्यूब। हमको पता है x प्लस वाई का क्यूब का क्या लिखते हैं हम लोग? x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ठीक है, कंपैरिजन हम जब करेंगे, x के जगह 3a दिया हुआ है, y के जगह 4b दिया हुआ है। ठीक है, x इक्वल्स टू 3a एंड y इक्वल्स टू 4b। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या 3a प्लस 4b लिखेंगे? अभी 3a प्लस 4b का क्यूब लिख रहे हैं, 3a प्लस 4b का क्यूब लिख रहे हैं। 3a प्लस 4b का क्यूब मतलब अभी x³ की जगह क्या लिखेंगे? 3a का क्यूब लिखेंगे और y³ की जगह 4b का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, 3xy मतलब 3 इंटू 3a इंटू 4b इंटू 3a प्लस 4b। क्लियर? 3a का क्यूब मतलब 27a³ 3 का क्यूब 27, ए का क्यूब a क्यूब, तो इसको हम लोग लिखेंगे 27a³ प्लस 4b का क्यूब मतलब 64b³। 4 का क्यूब 64, b का क्यूब b³, तो 64b³। ठीक है, प्लस अभी क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 3 क्या होता है? 9, 9 इंटू 4 36, 36ab लिखते हैं, इसको ऐसे 3a प्लस 4b लिख देते हैं। ठीक है, फिर से आप इसको एक्सपैंड करिए, 27a³ प्लस 64b³। अब ये क्या लिखा हुआ है? 36ab इंटू 3a। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया? 36ab इंटू 4b। क्लियर? 36ab इंटू 4b, तो ये हो जाएगा 27a³ प्लस 64b³ 36 इंटू 3 कितना होता है? 36 इंटू 3 होता है हमारा 108। 108 ab इंटू a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस 36 इंटू 4 कितना होता है? 144। ab मतलब ab इंटू b मतलब ab स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके इक्वल है? ये 3a प्लस 4b क्यूब के इक्वल है। क्लियर? आपको बस पुट करके वैल्यू निकालना है, इतना इजी है ये चैप्टर। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको उधर फॉर्मूला में उसको पुट करना है और आपको करना है। फिर से क्या दिया हुआ है? 5p माइनस 3q दिया हुआ है। हमको पता है क्या आइडेंटिटी 7 में x माइनस वाई का क्यूब क्या लेता है? x³ माइनस y³ माइनस 3xy, ठीक है, इंटू x माइनस वाई होता है। ये आइडेंटिटी 7। ठीक है, आइडेंटिटी 7। ये क्या था? आइडेंटिटी 6 था, आइडेंटिटी 6 था। क्लियर? तो x माइनस वाई का क्यूब, अब x की जगह क्या लिखा हुआ है? x इक्वल्स टू 5p लिखा हुआ है, माइनस y लिखा है, तो y क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 3q हो जाएगा। इतना क्लियर? एंड
x इक्वल्स टू 5p एंड y इक्वल्स टू 3q। तो 5p माइनस 3q का होल क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब को 5p का क्यूब लिखेंगे, माइनस y को क्या लिखेंगे, y क्यूब को 3q का होल क्यूब लिखेंगे, माइनस 3xy मतलब 3 इंटू 5p इंटू वाई इक्वल्स टू 3q। ठीक है, x माइनस वाई मतलब 5p माइनस 3q। क्लियर। तो 5p का क्यूब मतलब 5 का क्यूब कितना होता है 125 p क्यूब, इसको ऐसा लिखेंगे। 3q मतलब 3q का होल क्यूब मतलब 27q क्यूब। ठीक है, इतना कंफ्यूजिंग है ना ये। 5p मतलब 125 p का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब 125 p का क्यूब p क्यूब, तो इसको हम लोग लिखेंगे 125 p क्यूब। सिमिलरली 3q का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब 27, q का क्यूब q क्यूब, माय गॉड, माइनस 27 q क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 कितना होता है, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 3 45, 45 p क्यूब इंटू 5p माइनस 3q। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 125 p क्यूब माइनस 27 q क्यूब। 45 इंटू 5 कितना होता है 225, तो 225 p क्यू इंटू पी मतलब p स्क्वायर क्यू। ठीक है, अभी क्या माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 45 इंटू 3 कितना होता है 135, 135 इंटू पी क्यू इंटू क्यू कितना होता है, ये पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 5p माइनस 3q का क्यूब कितना आ रहा है हमारा 125 p क्यूब माइनस 27 q क्यूब माइनस 225 p स्क्वायर क्यूब प्लस 135 p क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। अब बोला है कि 104 का क्यूब हमको इवेल्युएट करना है। 104 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 104 का क्यूब निकालना है। कैसे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसमें, हमको पता है कैलकुलेशन कि हम लोग इसको कैसे 104 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 101 प्लस 3 लिख सकते हैं, पर 100 क्या कैलकुलेशन ईजी करेगा हमारी, तो 100 प्लस 4 का क्यूब लिखेंगे। अब हमको पता है x प्लस वाई का क्यूब क्या देता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई देता है। ठीक है, x का जगह x इज इक्वल्स टू 100 एंड y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग 100 प्लस 4 का क्यूब को क्या लिखेंगे, x क्यूब की जगह 100 का क्यूब डालेंगे, y क्यूब में 4 का क्यूब डालेंगे। ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स वाई मतलब x का जगह 100, y का जगह 4 इंटू एक्स प्लस वाई मतलब 100 प्लस 4। ठीक है, 100 का क्यूब मतलब 6 जीरोज आएंगी। ठीक है, 10 लाख, 100 का क्यूब मतलब 10 लाख प्लस 4 का क्यूब मतलब 64 प्लस ये कितना 300 इंटू 4, 300 इंटू 4 कितना होता है 1200, 1200 ये डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आपका समय बचाने के 1200 इंटू 100 प्लस 4, 1200 इंटू 4। क्लियर, आपको इतना क्लियर हो गया। तो इसमें 300 इंटू 4 1200 आया, फिर 1200 को हमको मल्टीप्लाई ही करना था 100 प्लस 4 के साथ, तो हम लोग इसको क्या लिखे 1200 इंटू 100 प्लस 1200 इंटू 4 लिख दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा 10 लाख प्लस 64 प्लस 1,20,000। ठीक है, प्लस क्या ये 1200 प्लस 4 मतलब 4800। देखिए 4 जीरो के बाद 2 डिजिट, इसको आप डायरेक्टली आंसर लिखिए, आपको एडिशन नहीं करना। देखिए 4 जीरो के बाद 2 डिजिट्स, 4 जीरो छोड़े 2 डिजिट्स क्या आया 1 1 2। ठीक है, अब देखिए 2 डिजिट्स के बाद 2 जीरो के बाद 2 डिजिट्स 48 है, और कोई 48 है नहीं है, तो आप लोग 2 जीरो छोड़ के 48 लिखिए। क्लियर। अब आप देखेंगे लास्ट 2 डिजिट और कोई जीरो नहीं, इसमें सिर्फ 64 है, तो ये 64, ये डायरेक्ट आंसर आपका। मैंने क्या क्या पता है तो आपको, इसको आप लिखिए 100 प्लस 4 का क्यूब। ठीक है, 100 प्लस 4 का क्यूब कितना है 1124864। इतना जल्दी मैंने कैसे किया मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें 6 जीरोज़ हैं। ठीक है, 1 के बाद 6 जीरोज़ हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 जीरोज़ के बाद 1 2 है, और ऐसा कोई नंबर ही इतना बड़ा नंबर नहीं है, 1,20,000 और है ही नहीं, मतलब लैक्स में कोई नंबर ही नहीं है। 4 जीरो के बाद बस एक ही 1 2 है, तो 4 जीरो के बाद 1 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो 1 इंटू आप ये दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों का आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 1 2, 4 जीरोज़ उसके बाद आएंगी।
ठीक है, उसके बाद 4 जीरोज आएंगे आपका, समझ गए। अब आप इसमें 4800 ऐड करेंगे, मतलब आप देख रहे हैं कि 48, ये 2 जीरो तो जीरो रहेंगी, बाकी तो जीरोज में जीरो की जगह 48 आ जा रही है, तो 1 2 2 48 आ जा रही है, 2 जीरो वैसे का वैसा रह रही है। ये 4800 100 में ऐसा कुछ और नंबर ही नहीं है। क्लियर। अब आप देख रहे हैं आप इसको 64 ऐड करेंगे तो लास्ट 2 जीरो की जगह 64 आ रहा है, तो ये 1124864 आ रहा है। ठीक है, तो आप उसको क्या, आप इसको मूव नहीं कर रही है, आप एक एक एडिशन करने के बजाय इसको आप मूव में करिए कि जीरोस देखिए कि इसमें 4 जीरोस, उसके बाद 2 डिजिट आ रही हैं तो 2 डिजिट लिख दीजिए, फिर 2 जीरोस के बाद 2 डिजिट आ रही हैं तो उधर 2 डिजिट वो लिख दीजिए, फिर लास्ट के 2 डिजिट लिख दीजिए। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिए किया क्योंकि देखिए लैक्स में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, थाउजेंड्स में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, हंड्रेड्स में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा था। रिपीट मतलब और एक नंबर 100 वाला नहीं था और एक नंबर 1000 वाला नहीं था, अगर रहता तो आप नहीं कर सकते थे उसको, आप वो दोनों का ऐड करना पड़ता पहले। क्लियर। अब 99 अब दिया हुआ है, सॉरी, अब है क्वेश्चन 999 का क्यूब हमको निकालना है। 999 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 1 का क्यूब लिखेंगे, 1000 माइनस 1 का क्यूब लिखेंगे। ये किसका क्यूब है, एक्स माइनस वाई का क्यूब। क्वेश्चन हम लोग क्या लिखते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई लिखते हैं हम लोग। क्लियर। ठीक है, अब x की जगह क्या दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, y का जगह दिया हुआ क्या, वो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। सो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 1 का क्यूब को क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब मतलब 1000 का क्यूब माइनस वाई क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स मतलब 1000 इंटू वाई मतलब 1 इंटू एक्स माइनस वाई मतलब 1000 माइनस 1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब 1000 का क्यूब कितना होगा, 9 जीरोज आएंगे इसमें, 9 जीरोज आएंगे इसमें, 1 इंटू 9 जीरोज। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब कितना 1, 3 इंटू 1000 इंटू 1 कितना हो जाता है 3000, 3000 इंटू 1000 माइनस 1। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 7 जीरो ये मतलब 100 करोड़, अगर 9 जीरो आ रही है मतलब 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ माइनस 1 माइनस ये तीन जीरोज हैं और 3 जीरोज ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना 6 जीरोज हो जाएंगे, 6 जीरो मतलब ये 30 लैक्स। ठीक है, ये माइनस 3000, ये माइनस 3000। इसका कोई इजी वे सॉल्व करने का नहीं है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा आंसर 9970 इसका कोई इजी से सॉल्व करने का नहीं है, आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, आप पहले ये दोनों को माइनस कर देंगे, ये दोनों का पहले माइनस करेंगे, 30 लाख माइनस 3000 ये कितना दे देगा 29 लाख। ठीक है, 700 समथिंग दे देगा। ठीक है, फिर उसको आप क्या करेंगे, उसको आप 1 लाख से माइनस करके फिर माइनस 1 करेंगे। क्लियर, कि आप माइनस 1 कर देंगे फिर इसको भी माइनस करेंगे चलेगा। तो आप को इसको करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने का। एडिशन में आप डायरेक्ट लिख सकते थे पर इसमें आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कि बोला है कि फैक्टराइज करो इस इक्वेशन को, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर। ये मेरे को पता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब हम लोग क्या लिखते थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या 3xy होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक्स, क्या xy स्क्वायर लिखते थे। ठीक है, ये लिखते थे हम लोग, एक्स वाई स्क्वायर लिखा था, ये एक्स स्क्वायर वाई लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, ये इसका डेफिनेशन है। अब देखिए x का जगह इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या 8x क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल क्यूब लिख सकता हूँ, 2x का होल क्यूब। 27y क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 3y का होल क्यूब लिख सकता हूँ, 3y का होल क्यूब लिख सकता हूँ। अब 36x स्क्वायर वाई दिया, उसका मतलब क्या 3 इंटू 2x इंटू 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह मैं 2x लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह x की जगह एक 2x लिख रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर लिखूंगा इंटू y की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, y की जगह मैं लिख रहा हूँ 3y। ठीक है, y की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, y की जगह 3y लिख रहा हूँ इधर, प्लस सिमिलरली 3
ठीक है, एक्स का जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2x लिख रहे हैं, वाई का जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3y का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा 2x क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस ये क्या, इसको आप सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्टली आप आंसर लिखिए। अब ये इसका फॉर्म बन गया ना, आप इसको आंसर क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y का क्यूब लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया तो मैं कैसा किया इसको। देखिए 8x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8x को मैं 2x क्यूब लिख सकता हूँ, 27y क्यूब को मैं 3y का होल क्यूब लिख सकता हूँ। 36 मतलब क्या, 36 मतलब मैं देख रहा हूँ कि 3 इंटू 3 9 इंटू 4, तो ये कैसा आएगा, 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा 36x स्क्वायर वाई आ जाएगा। या आप ये यूज़ करिए ना, 2x दिया हुआ है 3y दिया हुआ है, तो 2x को 2 टाइम्स x स्क्वायर दिया मतलब x का 2 टाइम्स होगा, x स्क्वायर, x का जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, x का जगह हम लोग लिख रहे हैं 2x, y का जगह हम लोग इधर क्या लिख रहे हैं 3y लिख रहे हैं इसमें, समझ गए। तो x स्क्वायर y की जगह 2x का होल स्क्वायर इंटू वाई लिख देंगे, y मतलब 3y प्लस 54xy स्क्वायर, 54 मतलब 3 इंटू 2x इंटू वाई स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर। क्लियर, इतना आपको समझ आ गया। अब हम ये फैक्टराइज हो गया। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये क्या, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इधर नहीं है, उधर है ऑफिस में, कल आएगा तो हाँ। ठीक है, अब हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हमको सॉल्व करना है ये इक्वेशन को। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो एक एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये एक्स के साथ है प्लस फिर वाई के साथ वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, प्लस वैसे जेड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर को कितना एक्स क्यूब देगा प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर। क्लियर, अब एक्स इंटू माइनस एक्स वाई कितना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस एक्स इंटू वाई जेड मतलब माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये माइनस एक्स इंटू जेड एक्स मतलब माइनस जेड एक्स स्क्वायर। तो मैं पहले ही क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। देखिए एक्स वाई स्क्वायर इसमें अभी तक आया नहीं है। ठीक है, आपका टर्म आएगा अभी। फिर देखिए प्लस वाई एक्स स्क्वायर, वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब दे रहा है मेरा, वाई इंटू प्लस जेड स्क्वायर कितना प्लस जेड स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर माइनस एक्स वाई इंटू वाई मतलब एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई इंटू वाई जेड मतलब वाई स्क्वायर जेड।
ठीक है, फिर माइनस वाई इंटू माइनस जेड एक्स, तो ये कितना माइनस एक्स वाई जेड दे रहा है। ठीक है, आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें डरने का कुछ नहीं है, आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जेड इंटू एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू जेड स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स वाई इंटू जेड एक्स वाई जेड, फिर माइनस एक्स जेड इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप देखेंगे, देखिए हमको पहला टर्म ये एक्स वाई स्क्वायर है, देखिए कैंसिल होगा, क्यों मैं कैंसिल होगा बता रहा हूँ। एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, कहीं पे एक टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर आया रहेगा, इधर देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये कैंसिल। ठीक है, सिमिलरली वैसे एक्स जेड स्क्वायर भी कहीं तो आया रहेगा, प्लस एक्स जेड स्क्वायर है, इधर देखिए एक्स जेड स्क्वायर माइनस में है, दोनों कैंसिल। सिमिलरली माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो कहीं पे एक तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई आया रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों कैंसिल। सिमिलरली इधर माइनस जेड एक्स स्क्वायर है, तो कहीं पे प्लस जेड एक्स स्क्वायर आया रहेगा, ये माइनस जेड एक्स स्क्वायर है, प्लस जेड एक्स स्क्वायर कहाँ पे आया है, इधर प्लस जेड एक्स स्क्वायर आया है, ये दोनों कैंसिल, माइनस प्लस। ठीक है, सिमिलरली अभी क्या बचा है, जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई, तो कहीं पे एक तो माइनस जेड स्क्वायर वाई आया रहेगा, ये है माइनस जेड स्क्वायर वाई, दोनों कैंसिल। सिमिलरली प्लस वाई स्क्वायर जेड दिया हुआ है, वाई स्क्वायर जेड दिया हुआ है, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड, तो हम लोग को प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये भी कैंसिल। तो बचा क्या, बचा हमारा एक्स क्यूब एक टर्म बचा, एक्स क्यूब एक टर्म बचा, माइनस एक्स वाई जेड एक टर्म बचा, फिर वाई क्यूब एक टर्म बचा, फिर और एक बार माइनस एक्स वाई जेड बचा, फिर जेड क्यूब एक टर्म बचा, फिर और एक बार माइनस एक्स वाई जेड एक बार टर्म बचा। ठीक है, तो जो जो टर्म बचा मैं लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लिख दिया मैंने। फिर और मैंने क्या देखा, माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड बचा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये इक्वेशन किसके इक्वल है, ये ऊपर वाले सब्स्टिट्यूट के इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाला पॉलिनोमियल के, ये वाला आइडेंटिटी के इक्वल क्या आ रहा है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आ रहा है, तो ये क्या इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आइडेंटिटी 8 क्या है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो एक्स वो क्या है, किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इतना क्लियर। अब बोला है फैक्टराइज करिए इसको, इस इक्वेशन को आप क्या फैक्टराइज करिए, क्या दिया हुआ है, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको देखिए, मेरे को पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर लिखूँ मैं, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के इक्वल है। अब देखिए एक्स 8x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल क्यूब लिख सकता हूँ, वाई क्यूब को वाई का होल क्यूब लिख सकता हूँ, जेड 27z क्यूब को 3z का होल क्यूब लिख सकता हूँ, और 18 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z, 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18xyz, ये इक्वल हो गया। 2x का होल क्यूब 8x क्यूब, y का होल क्यूब y क्यूब, 3z का होल क्यूब 27z क्यूब। क्लियर, इतना आपको समझ आ गया। तो इसको मैं, ये मेरा आइडेंटिटी है, अब मैं x की जगह क्या 2x डाल रहा हूँ, x की जगह 2x डाल रहा हूँ, तो इस वाले ये वाले फॉर्म में मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है क्या, x की जगह मेरे को डालना x इक्वल्स टू
2x डालना है, y को मेरे को y ही रखना है, z को मेरे को 3z कर देना है इस वाले ये में, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, x को लिखूँगा 2x, y को y रहने दूंगा, z को रख दूंगा 3z, ठीक है। इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिखे 2x का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिखे 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर, z स्क्वायर मतलब 3z का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स वाई दिया, एक्स वाई मतलब 2x इंटू 3z, ठीक है। सॉरी y दिया मतलब 2x इंटू वाई, ठीक है। माइनस वाई जेड मतलब माइनस वाई इंटू जेड मतलब 3z, ठीक है। माइनस जेड एक्स मतलब माइनस 3z इंटू क्या 2x, क्लियर इतना। तो इसको मैं क्या लिखूँगा 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर मतलब 9z का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2x इंटू वाई 2xy माइनस वाई इंटू 3z मतलब माइनस 3yz, ठीक है। माइनस इन 3z इंटू 2x मतलब माइनस 6zx, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, ठीक है। ये 18xyz के इक्वल है। ये फैक्टराइज हमने कर दिया इसको आइडेंटिटी यूज़ करके हमने ये फैक्टराइज कर दिया। ये जो टर्म दिया हुआ 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2xy प्लस 3z इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस ये 2xy माइनस 3yz माइनस 3zx के इक्वल है, ठीक है। इतना आप क्लियर। इस चैप्टर में कुछ नहीं था, बस 8 फॉर्मूलाज लिखी थी आपको, 8 फॉर्मूलाज में आपको LHS इक्वल टू RHS करना है, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था इतना डिफ़िकल्ट। तो होप इस सेक्शन के साथ हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ ख़त्म की इस सेक्शन को, और इसके साथ हमने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर भी ख़त्म कर दिया पूरा। टोटल जितना भी NCERT का पार्ट है हमने टोटल पॉलिनोमियल्स पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। पॉलिनोमियल्स की टोटल 5 वीडियोज़ हो गई हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सारी वीडियोज़ देखेंगे, ताकि आप वो देखिए सेक्शन वाइज दिया हुआ है, तो आप एक वीडियो देखेंगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन को बढ़ सकते हैं। ऐसा है क्योंकि कुछ टर्म, जैसे फर्स्ट वीडियो में कुछ टर्म यूज़ करता हूँ मैं, वो सेकेंड वीडियो में वो ज़रूरत है उसका, वो लिंक्ड है। आपको फर्स्ट वीडियो से पूरा देखना है ताकि आपको समझ आए, ठीक है। आपको अगर कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में, अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आपका लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको कुछ बुरा भी लगता है तो आप डिसलाइक भी करिए, कि आप कमेंट भी करिए कि आपको क्या बुरा लगा, ताकि मैं वो नेक्स्ट वीडियो में रिपीट ना करूँ, मेरे को पता तो चले। क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ पढ़ाने में नया हूँ, तो मैं कुछ गलतियाँ करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप फीडबैक देंगे तभी कुछ अच्छा रहेगा कि हाँ ये मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ये गलती मैं नहीं दोहराऊँगा, ठीक है। इसके लिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो फीडबैक अपना दीजिए, ठीक है। और हम इसको ख़त्म करते हैं पॉलिनोमियल्स को, और नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तब तक के लिए आपकी सेहत अच्छी रहे, आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद सुनने के लिए।